जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 13वां पार्ट। इससे पहले 12 पार्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो भारत जीके विद अंजलि चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जहां बैंकिंग कारोबार रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है पर अब किया जा रहा है, तो नहीं किया जाता है कहां पे, तो वो जम्मू कश्मीर में। कहां पे है ये, तो जम्मू कश्मीर में आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, लोकप्रिय भज गोविंदम के रचयिता कौन है। आप वीडियो को यही रोक के मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसका आंसर क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी, जो कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आएगा, पर इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है, श्याम शास्त्री। क्या है इसका आंसर, श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री। विलायत खां संबंधित हैं। विलायत खां किससे संबंधित हैं, विलायत खां क्या करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्या करते हैं, ये सितार बजाते हैं। ये एक सितार वादक है। क्या है ये, तो एक सितार वादक है। चिंचू जनजाति, ये चिंचू नहीं है, ये है चेंचू। चेंचू जनजाति वासी है, मतलब चेंचू जनजाति कहाँ पे निवास करती है, आपसे पूछा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती हैं ये, आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं चेंचू जनजाति। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। प्राचीन काल में प्रथम बार कब आयोजित हुए थे ओलंपिक खेल, तो ये होते हैं 1776 ईस्वी में। कब, 1776 ईस्वी में भी प्रथम बार ओलंपिक खेल खेले जा चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, नेगर मरुभूमि स्थित है, तो ये कहां पे है, इस्राएल में। इस्राएल, ये इजराइल नहीं है, ये इस्राएल में है। ये नेगर साथ में है। नेगर मरुभूमि कहाँ पे है ये, तो इस्राएल में है। वेस्ट बैंक आपसे पूछा गया है कि वेस्ट बैंक कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बैंक आता है, ये भी इस्राएल में है। इस्राएल फिलिस्तीन के इस्राएल में, तो दोनों ही कहाँ पे हैं, ये फिलिस्तीन के अंदर आते हैं, और इस्राएल एक जगह का नाम है जहाँ पे नेगर भूमि भी है और वेस्ट बैंक भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति है, मतलब संपत्ति के अधिकार को क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार की स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति है विधिक स्थिति। विधिक स्थिति क्या है ये है विधिक स्थिति। भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए एक 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष आते हैं फजल अली। इन्होंने क्या किया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया था। तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर, जिस क्षेत्र में जैसी भाषा बोली जाती है उसके आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ, तो सर्वप्रथम बना आंध्र प्रदेश। क्या बना, आंध्र प्रदेश। ये भाषाई आधार पर बनने वाला सर्वप्रथम राज्य है कौन, आंध्र प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, प्रथम, तो वो है आंध्र प्रदेश। आगे है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। इस क्वेश्चन को वीआईपी कर लीजिए।
क्योंकि आर्मी की हर एग्जाम में एक या दो ऐसे कोई पेपर होते होंगे जिसमें नहीं आता है, बाकी हर पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, आपसे पूछा गया है, तो ये आता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक आपसे पूछे गए हैं, तो ये कौन आते हैं? उत्तर रामचरितमानस लिखी है भवभूति ने। किसने लिखी है? भवभूति ने। अभी इसका आंसर बहुत सारे क्या करेंगे, उत्तर तो इनको पढ़ना है नहीं, सीधा रामचरितमानस के लेखक पूछा है तो कौन है? तुलसीदास जी, ये लिख देंगे। तो तुलसीदास अगर आप आंसर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो वो तुलसीदास जी है। अगर उत्तर रामचरितमानस के लेखक आपसे पूछा जाए तो वो भवभूति आएंगे। नेक्स्ट है रबर का पौधा भारत में किस देश से लाया गया। मतलब रबर का पौधा भारत में मंगवाया गया है, तो कहाँ से मंगवाया गया है? ये ब्राजील से। कहाँ से मंगवाया गया है? ब्राजील से मंगवाया गया है। कौन सा पौधा? रबर का। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रबर का पौधा कौन से राज्य में लगाया गया, जहां रबर का उत्पादन होता है। इसका पेड़ कौन से राज्य में है? अरबी, अरबी नहीं है, कबीर है। कबीर किस भाषा के कवि थे? तो ये कौन सी भाषा के थे? तो ये अवध। इनकी जितनी भी कविताएं हैं ये अवध भाषा में लिखी गई हैं। किसकी? कबीर की। साइबेरियन सारस भारत में सामान्यतः कहाँ देखे जाते हैं? साइबेरियन सारस ये दूसरे देश से आते हैं, इनका नाम क्या है? साइबेरियन सारस। ये प्रवासी पक्षी हैं। ये कहाँ पे आते हैं? तो ये राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क में। केवलादेव घाना पक्षी नेशनल पार्क में ये आते हैं। कौन? साइबेरियन सारस। खगोलीय विज्ञान के प्रसिद्ध भारतीय पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन हैं? ये पंच सिद्धांतिका के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं, तो ये कौन है? तो ये है वराहमिहिर। वराहमिहिर। क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने खगोलीय विज्ञान के एक प्रसिद्ध पंच सिद्धांतक एक रचनाकार हैं, तो ये कौन है? वराहमिहिर। आगे बढ़े। 3 बस विदुषी, गार्गी, मैत्री तथा कपिला का घर किस शहर में था? किस शहर में इनका घर था? 3 विदुषियां थी ये, एक गार्गी, मैत्रिया और कपिला। इन तीनों का घर कौन से शहर में आता है? तो ये आता है मिथिला। मिथिला नरेश कौन थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी ने रामायण पढ़ी है तो उनको अच्छे से पता होगा कि मिथिला नरेश कौन थे। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी दाइडुंग कहाँ स्थित है? दाइडुंग कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ स्थित है? बीजिंग में। कहाँ पे है ये? तो बीजिंग में स्थित है। वह भारतीय मस्जिद जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित करके रखा गया है, उनका एक बाल क्या रखा गया है? सुरक्षित करके रखा गया है। तो कहाँ पे है ये? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की मस्जिद में रखा गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की मस्जिद में रखा गया है। उस मस्जिद का अगर नाम पूछा जाए तो हजरत महल। हजरत महल, हजरत महल बाल साहिब। हजरत महल ये मस्जिद है और ये आती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल मस्जिद। हजरत बल मस्जिद।
वह भारतीय मस्जिद जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, तो कहाँ रखा गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और इस मस्जिद का नाम क्या है? हजरत महल इस मस्जिद का नाम है। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, क्यों चल सकते हैं? क्योंकि एक तो इनके पैरों की लंबाई ज़्यादा होती है, पैरों की लंबाई ज़्यादा होती है, और दूसरा कारण है कि इनके जो तले होते हैं ना, पैरों के तले, उनमें क्या होते हैं? पेड़ लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, मतलब गद्दीदार इनके पैर होते हैं जो आसानी से रेत के अंदर नहीं धंसते। तो पैरों की लंबाई की वजह से ये आसानी से चल सकते हैं। कहाँ पे? रेगिस्तान में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं काफ़ी टाइम एग्जाम में कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो ऊंट को कहा जाता है। और काफ़ी टाइम अगर इनको पानी ना मिले फिर भी ये जिंदा रह सकते हैं। कौन? ऊंट। जोग जलप्रपात की इस नदी के आर पार बनाया गया है। कौन सी नदी के आर पार बनाया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये नदी आती है शरावती नदी। शरावती नदी पे क्या है? जोग वाटरफॉल। कहाँ पे है ये? तो शरावती नदी पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत का मसाला राज्य कौन से है? मसाला राज्य पूछा गया है तो वो आता है केरल। यहाँ पे क्या है? सबसे अधिक मसाले का उत्पादन किया जाता है। यहीं पे भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात है, मतलब यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की कम है। बात करें अगर साक्षरता की, तो भी केरल में सबसे अधिक साक्षरता है पूरे भारत में। और सबसे अधिक अगर वैज्ञानिक आते हैं तो वो दक्षिणतम राज्यों से आते हैं। भारत में 80% कोयला कहाँ से आता है? ये आपसे पूछा गया है, तो रानीगंज से आता है। कहाँ से? रानीगंज से। रानीगंज कहाँ है? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये रानीगंज है कहाँ पे। पानीपत की पहली लड़ाई इन दो शहरों के बीच लड़ी गई। इन दो शहरों नहीं, इन दो शासकों के बीच, इन दो शासकों के मध्य लड़ी गई। पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में। इनसे पहले वाले पार्ट जिन्होंने पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा कि पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ कब कब होती है और किनके मध्य होती है, वो मैं समझा चुकी हूँ। तो पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के मध्य होती है? तो प्रथम आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इसके साथ किसकी होती है? तो इसके साथ होती है बाबर की। बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है। दोनों की लड़ाई होती है कौन सी? पानीपत की, बाबर और इब्राहिम की। गुप्त वंश के राजा जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपसे ये वाला नहीं पूछ के सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कौन है? समुद्रगुप्त। बहुत सारे आंसर क्या लगा के आ जाते हैं? स्कंदगुप्त, क्योंकि गुप्त याद रखा है, बस स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, लगाया आंसर। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुरी में। और पुरी कहाँ पे आता है? तो ये आता है उड़ीसा में। उड़ीसा में और कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इनके बारे में भी मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो यह है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे। किस पे आधारित है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे यह आधारित है। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? मतलब करेंसी, रुपया कौन जारी करता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें सिक्के और छोटे नोट की, तो वो कौन जारी करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और छोटे नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। बाबर की मृत्यु होती है, तो कौन से शहर में इसकी मृत्यु हुई थी? तो आगरा में। आगरा में इसकी मृत्यु होती है बाबर की। और यही क्या है? मुगल वंशज का
संस्थापक हैं। मुगलों की स्थापना मतलब मुगल शासक प्रथम माना जाए तो भी यही है, संस्थापक माना जाए तो भी यही है। ताजमहल एक है, तो ताजमहल क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ताजमहल है एक मकबरा। क्या है? मकबरा या फिर कब्र, दोनों ही एक है। और किसकी है ये कब्र, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो भी ताजमहल जाके आए हैं। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कब किया था ये आपसे पूछा गया है। तो कब किया था इन्होंने, कौन सी ईस्वी में किया था? तो 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में क्या करते हैं ये, मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। मुल्तान एक क्षेत्र का नाम है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका निर्माण करवाते हैं शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ये कौन थे? तो ये मुगल शासक थे। और ताजमहल किसने बनवाया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सभी को पता होगा। आगे बढ़े। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। तो कब आता है भारी परिवर्तन अशोक की नीति में? एक युद्ध होता है जो अंतिम बार इन्होंने लड़ा था, वो युद्ध है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। ये कलिंग युद्ध इनका अंतिम युद्ध था। किसका? अशोक का। फिर क्या होता है, धम्मचक्र परिवर्तन हो जाता है और इनको वो सारा नरसंहार याद आता है जो इन्होंने कलिंग युद्ध में किया था। उसके बाद में ये युद्ध करना छोड़ देते हैं। और ये कौन से धर्म को ग्रहण करते हैं या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक जिन्हें लोकहितवाद कहा जाता है, तो कौन है ये? तो ये है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख कौन है ये? लोकहितवाद के जनक इनको कहा जाता है, सुधारक इनको कहा जाता है। कौन है? गोपाल हरि देशमुख। कहाँ से हैं ये? तो ये आते हैं महाराष्ट्र से। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है? स्वराज्य का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है इसका अर्थ? आर्थिक स्वतंत्रता। हाल ही में बहुत बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है? ये अभी बहुत बिकने वाली पुस्तक थी ये। इसका नाम क्या है? द रोड अहेड। इसके रचयिता कौन है, इसके राइटर कौन है, आपसे पूछा गया है। तो इसके राइटर हैं बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक द रोड अहेड। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जा सकता है कि बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, या फिर पुस्तक का नाम देके आपसे राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है यह आपसे पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कैसे होता है। अब आती है इनकी निर्वाचन प्रक्रिया। तो कैसे होती है? निर्वाचन मंडल मंत्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल मंत्रियों के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आती हैं ये? तो ये है उड़ीसा से। उड़ीसा की हैं ये द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ये जितनी बार चाहे उतनी बार अपने पद पर रह सकते हैं, निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो जितनी बार चाहे उतनी बार, जितनी बार चाहे उतनी बार।
तो ये जब तक इनकी इच्छा हो तब तक ये चुनाव लड़ सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। वित्तीय आपात स्थिति इस अनुच्छेद में घोषित कर दी जाती है। वित्तीय आपात स्थिति, पहले तो ये अनुच्छेद, ये यूनिटी लगाई जाती है, अनुच्छेद लगाए जाते हैं क्या? 360 लगाने के बाद में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल की स्थिति जो हो रही है देश में वो घोषित कर दी जाती है। और किसके द्वारा होती है वो? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित होती है। 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है जिला पंचायत, जिला परिषद, कौन कौन शामिल होता है इसमें? तो इसमें आता है ग्राम पंचायत, और दूसरा आता है पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति। तो 3 स्तरीय में ये शामिल होता है पंचायती राज तंत्र। प्रथम आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है जिला पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा था, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये HW लगा लीजिए, होमवर्क है आप लोगों के लिए कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसकी बहुत सारी विशेषता हैं, पर एक महत्वपूर्ण विशेषता आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला रक्षा मंत्री आपसे पूछा गया है, ये कौन थे? तो ये आते हैं बलदेव सिंह। कौन थे ये? बलदेव सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री थे प्रथम। अभी कौन है? तो राजनाथ सिंह, ये क्या है? तो ये है रक्षा मंत्री। आगे बढ़े। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयुक्त स्थान है, तो कौन सा है वो? तो दिल्ली का लाल किला। विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। किसको? लाल किले को। सीमा शुल्क वसूल किया जाता है। सीमा शुल्क क्या है? बॉर्डर टैक्स। तो किसके द्वारा वसूल किया जाता है? तो यह करता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? सीमा शुल्क वसूल किया जाता है। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है, अपने कर्तव्य इन सारी चीजों में भटका रहता है। कौन? मनुष्य। तो ये क्या किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु क्या हो जाता है? सदा जंजीरों में बंधा रहता है। तो किसने कहा था? रूसो ने। रूसो के द्वारा ये कहा गया है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता इसे कहा जाता है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन है? यहां से पूछा गया है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे ये? लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे ये। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह जो ये शासक थे, इनकी राजनीतिक राजधानी थी लाहौर। और किस नगर को उन्होंने धार्मिक राजधानी बना दिया था? मतलब धर्म के आधार पर बनाई जाने वाली राजधानी क्या है? धार्मिक राजधानी है। तो किसको बनाया था? ये पंजाब के अमृतसर को इन्होंने धार्मिक राजधानी बना दी थी। अमृतसर में क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यही होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड यही होता है। कब होता है? 19 अप्रैल 1919 को। दूसरा, अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर यही है। और इस पे सोने की परत चढ़ाने वाले का नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था। तो ये कहाँ से आया था? ये आपसे पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था।
तो ये आता है मोरक्को से। मोरक्को से कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में तत्व अधिक होना चाहिए। अगर आप तंबाकू की खेती करते हैं तो मृदा मिट्टी में किसका तत्व अधिक होना चाहिए? तो वो आता है पोटाश। यह एक प्रकार का खाद है। कौन सा? पोटाश। सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है? सूफी संत जहां निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? यह आपसे पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं? खानकाह। क्या कहते हैं इसको? खानकाह। ये सूफी संतों का निवास स्थान है जिसको क्या कहते हैं? खानकाह। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जैन धर्म के जो संत होते हैं, इनके महाराजा वगैरह होते हैं, वो कहाँ निवास करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पद्म प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति एशियाड में रही है। कौन सा पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति एशियाड में रही है? ये आपसे पूछा गया है। तो कब रही थी? तो ये रही थी 1982 में। 1982 में रहती है। और कहाँ पे रहती है? तो नई दिल्ली में। एशियाड में स्थिति थी 1982 में और नई दिल्ली में। आगे बढ़े। पद्मा सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम क्या करती है? पद्मा सुब्रमण्यम ये आपसे पूछा गया है। तो ये करती है भारतनाट्यम। क्या करती है ये? भारतनाट्यम। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय शिवाजी ये किससे संबंधित हैं? ये क्या करते हैं? ये वाला क्वेश्चन आर्मी की एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय शिवाजी क्या करती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मोहिनी अट्टम करती हैं, भारतनाट्यम करती हैं, कथक या कथकली क्या करती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसकी एजेंसी है? तो ये किसकी है? तो ये है सोवियत संघ की। किसकी है ये? सोवियत संघ की। कहाँ की है? सॉरी, ये कहाँ की है? संयुक्त राष्ट्र की है। कहाँ की है ये? तो ये है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की है ये वैश्विक बौद्धिक संपदा। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना टाइम लगता है? मतलब राष्ट्रगान जनगण मन को गाने में कितना टाइम लगता है या कितनी समयावधि लगती है? तो ये लगती है 52 सेकेंड इसको पूरा गाने में। अगर इसको हाफ गाना है, आधा गाना है, तो 23 सेकेंड लगेंगे। कितना लगेगा? 23 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो यह है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का द्वीप संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो रबी की फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रबी की फसल। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नकदी फसल, नकदी, खरीफ, रबी और जायद, इनके एक एक आप फसल के नाम लिख के मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन चारों के क्या हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में एकाकी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है एकाकी नागरिकता। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था या कराया जा रहा था, तब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, बहुत सारी चीजें जो है बाहर के दूसरे संविधान से लिया गया है। और भारत का जो संविधान है वो सारे देशों का सम्मिश्रण संविधान है और लिखित संविधान है। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी के मार्ग में आता है? तो कौन सी नदी के मार्ग में आता है? तो ये आता है कावेरी नदी के। कावेरी नदी के मार्ग में आता है शिव समुद्रम प्रपात, एक वाटरफॉल है। तो कौन सी नदी पे है ये? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान आपसे पूछा गया है। तो ये कौन आता है?
तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है ये मलिक मोहम्मद जायसी? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद करने वाले कौन है? महाभारत का। और महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है आपकी आर्मी की एग्जाम में। भारत में आबादी की जनगणना की जाती है, मतलब कब की जाती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में क्या किया जाता है? तो भारत की आबादी की जनगणना की जाती है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। बिहार, ओडिसी, पश्चिम बंगाल और पंजाब किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ है? बिहार में। बिहार में क्या है? विधान परिषद है। और कितनी जगह पे है विधान परिषद? 6 जगह है, 7 जगह है, 8 जगह है या 9 जगह है? कितनी जगह है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिहार के अंदर आता है विधान परिषद। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो इनका नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन इनका नाम है। ये कौन है? ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अश्वेत का मतलब है काले, जिनका रंग सांवला था, वो कौन थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा। क्या है इसकी राजधानी? सिलवासा। आप मुझे कमेंट करके बताइए पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? ये राजधानी किसकी है पोर्ट ब्लेयर? क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे? दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। अमीर खुसरो को संरक्षण किस शासक ने दिया था? अमीर खुसरो को संरक्षण देने वाले शासक का नाम आपसे पूछा गया है, तो किसने दिया था? तो ये देते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन है ये? ग्यासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया था? अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल क्या है? तो क्या है? रुद्रप्रयाग। वहां पे क्या होता है? इन दोनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का। वोल्गा नदी के सागर में अपना पानी गिराती है, तो कौन सा सागर में गिराती है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर एक झील भी है। मैं झील भी सारी पढ़ा चुकी हूँ, जितनी भी भारत में इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे झील कवर करवा चुकी हूँ एक ही पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आता है राजस्थान में। और राजस्थान की किस जगह? झीलों की नगरी कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पे है ये? राजस्थान के उदयपुर में। भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत क्या है? तो सबसे पुराना स्रोत क्या है? वेद। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम आपसे पूछा गया है और कहाँ से होता है इसका उद्गम? तो इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर के किस स्थान से होता है? तो वेरीनाग से। वेरीनाग, इस स्थान का नाम है वेरीनाग। और कहाँ से होता है? तो जम्मू कश्मीर से होता है झेलम नदी का उद्गम। दुनिया में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर आपसे पूछा गया है, तो यह है चीन का सागर, दक्षिणी चीन सागर, चीन का सागर। ये क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा सागर है। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? फूलों की घाटी, नंदा देवी, हाथी पहाड़, ये कहाँ पे हैं? तो ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कितनी झीलें हैं ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं झील सारी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा को मिला था? तो तेलुगु भाषा को, तेलुगु भाषा को दिया गया था विशेष अधिकार केंद्रीय सरकार द्वारा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले कहाँ से शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन से देश से होती है? तो चीन से होती है। कहाँ से होती है? चीन से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी आपसे पूछा गया है। तो ये आधारित थी व्यवसाय पर। किस पे? व्यवसाय, व्यवसाय पर आधारित थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? व्यवसाय। जिसका जैसा वैसा व्यवसाय, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलता था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मिलती थी। सुल्तान की भाषा थी। सुल्तान की भाषा आपसे पूछी गई है। तो सुल्तान में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? फारसी। और अभी मैंने आपसे पूछा था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। आगे बढ़े, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है उत्तराखंड में। कहाँ आता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की किस जगह पे? तो देहरादून। कहाँ आता है? देहरादून के अंदर आता है, उत्तराखंड में। तेल के कुएं कहाँ हैं भारत में? आपसे पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे असम, असम के डिगबोई क्षेत्र में। यह वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। भारत की किस विख्यात हस्तियों को संयुक्त राष्ट्र की मानद नागरिकता प्राप्त की गई थी? तो किसको मिली थी? तो ये मिली थी मदर टेरेसा को। इनको नागरिकता मिल गई थी, वहां की सिटीजनशिप मिल गई थी। किसको? संयुक्त राष्ट्र की, तो मदर टेरेसा को। वह सामाजिक कार्यकर्ता है जिसमें भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सीधी गांव में अनशन कर दिया था। तो इन्होंने अनशन किया था भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ। कौन थे ये? महाराष्ट्र के थे, तो अन्ना हजारे। कौन थे ये? अन्ना हजारे। इन्होंने अनशन किया था, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। चीन करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है युआन। क्या कहा जाता है इसको? युआन इसको कहा जाता है। बात करें भारत की, तो वो कौन सी है? भारतीय रुपया। भारतीय रुपया। टका कहाँ की है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किस नदी में बहुत अधिक अवनालिका अपरदन में अंतर्वाही भूमि स्थलीकृत कर दी गई है? तो कहाँ पे होती है? चंबल में। क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। किसकी वजह से? पेड़ों की कमी की वजह से। आगे बढ़े, राज्य जो सदाबहार चंदन के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, चंदन के जंगल यहाँ पे हैं, वो कौन सा राज्य है आपसे पूछा गया है? तो यह कर्नाटक। और चंदन के जंगल यहाँ है। चंदन की लकड़ियों के लिए एक मूवी बनी थी, पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, यही थी ना? कर्नाटक ये चंदन के जंगलों के लिए फेमस है। चंदन की लकड़ियां यहाँ पे है। सिक्किम का महत्वपूर्ण दर्रा है, कौन सा है? नाथुला।
लेपस, नाथुला लेपस और लाल दर्रा। कौन सा है? नाथुला लेपस और लाल दर्रा। इन वन में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्म पाई जाती है। तो कौन सा वन है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय वन, इसमें क्या होता है? पौधों और जानवरों की बहुत सारी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वन में। भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तारित है? तो सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तारित मिट्टी कौन सी है? यह आपसे पूछा गया है। तो ये आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लोगों से सीधे संपर्क और सीधे बात करने वाला राजा कौन सा था? वो राजा था जो सीधे लोगों से, अपनी प्रजा से बात करता था। तो वो कौन था? अशोक। मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का शासक था ये। कौन था? अशोक। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? वो भी अशोक ने लड़ा था। ये लोगों से सीधे बात करता था, अपनी प्रजा से सीधे बात करता था। कौन? अशोक। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। तो कब होता है ये? तो ये होता है 1976 को। कब हुआ था? 1976 को रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। इसको आप IMP लगा लीजिए क्योंकि काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सारी नियुक्तियां कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। भारत का वह शहर जो 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस किस की है ये? तो ये आती है पंजाब और हरियाणा। इन दोनों की क्या है? संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। वह भारतीय व्यक्ति जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था, तो कौन थे ये? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इनको क्या मिला था? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला है, मोरारजी देसाई को। राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होते हैं। तो जिन जिन राज्यों में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके कुल अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं राज्यपाल। कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है, धान्य वर्ग में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? सबसे कठिन और कठोर फसल की बात करें तो आती है बाजरा। बाजरा। बाजरे की रोटी किसने खाई है? गुड़ के साथ। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी ठंड में तो बहुत सारे लोग खाते हैं बाजरे की रोटियां। तो बाजरा क्या है? सबसे अधिक कठोर फसल में से एक है। सिगरेट के एक पेग या फिर पैकेट की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे कम कर देती है। कथन किस रोग के बारे में कहा गया है? अगर आप लोग भी सिगरेट पीते हैं, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो आज से ही छोड़ दें क्योंकि ये क्या है? बहुत हानिकारक है और इसकी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। तो आप सिगरेट नहीं पिए। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह आपसे पूछा गया है। तो किस पे बना हुआ है ये? कृष्णा नदी पर। और महानदी पर क्या बना हुआ है? हीराकुंड बांध। जिन्होंने भी बांध का वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। बांध की जितनी भी जानकारी आपको उससे क्लियर हो जाएगी। तो अलमाटी बांध किस पे बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और महानदी है हीराकुंड पे। गोबर गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में कौन सी होती है? मीथेन। आज भी गांव में बहुत जगह गोबर गैस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? खाना वगैरह बनाने के लिए। तो कौन सी गैस होती है इसमें? मीथेन गैस होती है। उस भारतीय संत पुजारी का नाम क्या है जिसने 1893 ईस्वी में शिकागो USA में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने।
स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था शिकागो सम्मेलन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे या इनके गुरु कौन थे? तो वो थे रामदास। कौन थे? रामदास। न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ की संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा आपसे पूछा गया है तो कहाँ से लिए गई है? तो यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूएसए से ली गई है। इस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये आपसे पूछा गया है तो माना जाता है एडम स्मिथ को। किसे माना जाता है?